इसकी एक डंडी खत्म और हो गया इसमें 500 का तेल खत्म, जो कि मैंने कल ही डलवाया था। और उसमें ये चली है अभी 46 किलोमीटर, 46.2 किलोमीटर। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल अपनी प्यारी बाइक में गधा मजदूरी करते हुए जा रहा हूँ मैं अपने नए वाले घर पे। गधा मजदूरी मतलब होता है इतनी महंगी बाइक लेके भी मेरे को बैग टांग के जाना पड़ रहा है कंधों में। पूरे कंधों में पसीना पसीना हो जाता है, पूरी बैग पे पसीना पसीना हो जाता है बैग की वजह से। वहीं इतने पैसों में मैं एक स्कूटी ले सकता था बढ़िया सी, उसमें आराम से आगे बैग रखता और अपना मस्त जाता घर। आजकल के टाइम पे तो बाइक लेना गधा मजदूरी करना ही है। जब उतने पैसों में ये स्कूटियाँ अवेलेबल है जैसे ये सामने चल रही है, तो स्कूटी लेने में ही फ़ायदा है। वैसे तो बैग अंकल ने भी टांग रखा है जगह होने के बाद भी, और वो स्कूटी भी उतनी स्पीड में चल रही है जितनी स्पीड में मेरी बाइक चल रही है। वो अलग बात है कि मैं उसे आराम से ऐसे एक्सेलेरेटर घुमा के हरा सकता हूँ ऐसे। पर वही है यार, कंफर्ट भी तो ज़्यादा दे रही है वो। ना गियर डालना है ना क्लच दबाना है, बस अपना एक्सेलेरेटर घुमाओ और ब्रेक मारो। ऑटोमेटिक बाइक, आजकल ऑटोमेटिक का ज़माना है। और जिस इंसान के पास कार हो ना तो उसको बाइक और ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगती है, इसीलिए इस बाइक को बेच के मैं स्कूटी खरीदूंगा। वैसे देखने में तो बाइक बहुत सुंदर है, ये देख रहे हो क्या मस्त लगती है, रेड कलर की। और माइलेज भी अच्छी देती है, 55 का माइलेज तो देती ही देती है, भले ही आप कैसे भी चला लो। स्कूटी इतना माइलेज नहीं दे पाती। ये आ गई अपनी सोसाइटी और ये खड़ी है अपनी नैनो। तो अब फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं अपने नए वाले घर पे। और यार अब तो 2 साल बाद पेट्रोल बाइक मतलब पेट्रोल 2 व्हीलर दिल्ली में बिकना बंद हो जाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे दिल्ली में, 2028 में बोला है शायद से। इसीलिए अगर आपको पेट्रोल बाइक या स्कूटर लेना है तो अभी लेके छुट्टी कर दो, वरना फिर बाद में हो सकता है ना ले पाओ। अभी तो बोल रहे हैं 2028, पर कुछ पता नहीं है, हो सकता है पहले ही बंद कर दें। ये सोच के एक मन करता है कि बाइक को रहने देता हूँ, लेकिन फिर अपनी रनिंग को देख के मन करता है कि बेच ही देता हूँ, क्योंकि मेरा इतना कुछ काम है नहीं बाइक का। और ऊपर से अब मेरे को बाइक वाइक चलाने में इतना मज़ा भी नहीं आता। जब मेरे को घर से अगर 10 किलोमीटर भी दूर जाना होता है ना तो मैं नैनो ही लेके जाता हूँ, बाइक चलाने का मन नहीं करता। बाइक बस घर के 3-4 किलोमीटर आसपास जो लोकल वाला एरिया है ना वहीं पे चलाने में ठीक लगता है। और जो मेरी वाली बाइक है ना उसको चलाने में यहाँ पे भी पूरा पसीना पसीना हो जाता है। टंकी होती है ना बीच में, तो उसकी वजह से पसीना पसीना हो जाता है हर जगह ही। हाथ में भी निशान पड़ जाते हैं, हर जगह ही निशान, पसीना, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द भरा काम है बाइक चलाना। खासकर ये स्पोर्ट्स बाइक जो होती है। स्प्लेंडर जैसी बाइकों में फिर भी ठीक लगता है खुला खुला, लेकिन जो ये स्पोर्ट्स बाइक होती है, चाहे एक्सट्रीम हो गई, हॉर्नेट CB 125 हो गई, रेडर हो गई, इन सब का सेम ही हाल है। लेकिन जो अपनी बाइक है वो तो 125 सीसी की सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर वाली बाइक है। इतनी अग्रेसिव तो एक्सट्रीम भी नहीं है और ना रेडर है जितनी हॉर्नेट है 125। और आजकल यार ये जो 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं ना, ये इतनी ज़्यादा तगड़ी चीज़ हो चुकी है। अभी मैंने ये 2 चीज़ें मंगाई है। इसमें तो तेल है खाना बनाने के लिए, और इसमें मैंने अपने लिए बैग मंगाया है ये फ्लिपकार्ट मिनट से। मेरा बैग फट गया जो मैं डेली यूज़ करता था कंधे में टांग के, तो मैंने ये मंगाया है एरिस्टोक्रेट का। ठीक ठाक है वैसे क्वालिटी तो, लेकिन जो मेरा पुराना वाला बैग था वो इससे डबल हैवी क्वालिटी का था, पर ये भी ठीक है। तो अब टाइम यार शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी फिलहाल अपनी नैनो में आ चुका हूँ। और देखो कितना पसीना आ गया, ओ भाई साहब। कल इतनी ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई दिल्ली में, लेकिन आज फिर वही हाल हो रखा है गर्मी का। और गाड़ी के अंदर तो हद से ज़्यादा उमस हो रखी है। अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है एसी चलाया है जब, बहुत ही उमस हो रखी थी इसके अंदर। तो एसी ना हो तो गाड़ियों का बुरा हाल हो जाए। एसी उमस को कम कर देता है ना, एकदम ड्राई कर देता है। पर यह है कि उमस वाले मौसम में ना एसी बढ़िया काम करता है, चाहे घर का हो या गाड़ी का हो। तो अब निकलते हैं अपनी सोसाइटी से बाहर। पर बारिश का एक फायदा हो गया, गाड़ी अपनी एकदम साफ हो रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने विंडशील्ड तो साफ कर दी है, क्योंकि विंडशील्ड मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए होती है, वरना इरिटेशन सी होती है। आज इन्होंने फिर से सामने वाला रोड बंद कर रखा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। और आज अपना नया वाला बैग लेके जा रहा हूँ मैं।
वो देखो यार सामने ऑटो चल रहा है, उसके ऊपर भी रूफ रेल लग रखी है, बताओ दिख रही है? ये देखो रूफ रेल, अभी मुड़ेगा ना ये तब दिखेगी। ये देखो रूफ रेल। हमारे यहाँ भी एक से बढ़कर एक ऑटो चलते हैं। एक मैंने अभी परसों देखा था, उसमें तो स्पॉइलर लग रखा था, वो भी लाइट वाला। और कुछ भी लग रखा है यार, ये क्या है? ये शायद स्केटिंग करने वाला है, स्केट बोर्ड। चलो बढ़िया है, सब लोग मॉडिफिकेशन कराते रहते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। और इस वाले रोड पे देखो पानी भर रखा है। इस वाले रोड पे ना दिक्कत है, यहाँ पानी भर जाता है, बल्कि आज तो बारिश भी नहीं हुई है। ये तब की बारिश का पानी आज तक है यहाँ पे। और अब यहाँ पे नैनो चलाने की वजह से इसकी ब्रेक नहीं लगेगी। ये देख रहे हो? ओ भाई साहब कितना पानी है। ये BMW भी यहीं चलेगी क्या? BMW का तो काम तमाम हो जाएगा रोज रोज यहाँ पे चल के। अपनी नैनो तो फिर भी झेल जाएगी एक बार को। ये तो बहुत ज्यादा ही पानी है यार, इतना तो नहीं भरना चाहिए। इसमें ड्रम ब्रेक है ना, इनमें पानी भर जाता है शायद। पानी में चलाने से फ्री हो जाती है ये। अब बहुत देर तक ऐसी रहेगी। वैसी नैनो की ब्रेक थोड़ी कम लगती है ड्रम ब्रेक होने की वजह से, लेकिन पानी में जाने से ये और ज़्यादा कम हो जाती है। स्टार्टिंग में नहीं पता थी ये चीज़ मेरे को। इस चीज़ की वजह से ना एक बार मेरा एक्सीडेंट हो जाता। मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, लेकिन ये है कि सामने वाली गाड़ी ठोक देता मैं। लेकिन वो तो बच गई उस दिन, वो कार और मेरी नैनो भी बच गई। दोनों ही बच गए एक दूसरे से। आज तो मेरा एक्सप्रेसवे जाने का मन कर रहा है। ये देखो, ये कार भी मेरे को बढ़िया लगती है, एस्प्रेसो। और अब तो यार मेरी नैनो ना 13 का माइलेज देती है। देखो कल ही मैंने इसमें पेट्रोल डलाया 500 रुपए का। अब इसमें 2 डंडे बचे हैं। 2 डंडे क्या, एक ही डंडा मान लो। अब एक डंडा जैसे ही कम होगा फिर मैं इसमें दोबारा पेट्रोल डलवाऊंगा 500 रुपए का। और एक डंडे का अब कोई भरोसा नहीं है कब कम हो जाए। अब तो ये कुछ भी नहीं चलती है, मतलब बहुत ही कम माइलेज हो चुकी है इसकी। और मैं ऐसे कुछ ज़्यादा जाम में भी नहीं चलाता। देखो ऐसे रोड पे चलती है ये। मैं उस जगह जाता ही नहीं हूँ जहाँ जाम लगता है। और ऊपर से अपनी नैनो तो E20 कंपैटिबल भी नहीं है, तो और ज़्यादा माइलेज कम हो रही होगी इसकी। देखो मेरी नैनो की रैटलिंग नॉइज पूरी बच चुकी है वैसे देखा जाए तो। प्लेन रोड पे नहीं आती। अब मैं आ गया हूँ, ये कार मार्केट है यहाँ पे। इस रोड को पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ ठीक करवाने आते हैं। थोड़ा थोड़ा काम मैंने भी करवा रखा है अपनी नैनो का यहाँ से, लेकिन इतना बढ़िया नहीं लगा मेरे को यहाँ का काम, तो इसीलिए अब मैं नहीं आता। और देखो यहाँ पे सारे घर, ये पहले ना कहीं और रहते थे, सरकार ने इनका घर ही तोड़ दिया। अब ये ऐसे रोड के साइड में रह रहे हैं। पहले ये रोड एकदम खाली होता था, यहाँ दीवार थी, दीवार के उस साइड रहते थे। अभी फिलहाल घूमते घामते कुछ इस तरह की जगह पे आ गया। बस घूमने के लिए इतना सही एरिया है हमारे पास शाम के टाइम पे। सुबह तो चले जाओ कहीं भी, सुबह बढ़िया रहता है घूमने के लिए, अर्ली मॉर्निंग वो भी। अब हमें ना ये खरीदना पड़ेगा, ये रहे सामने, ये खरीदने पड़ेंगे अब हमें ये। अब इनका टाइम आ गया है दोबारा। अब हमारा देश वापस पीछे की तरफ भाग रहा है, तो 1-2 घोड़े खरीद के रखने पड़ेंगे। और अब मैं पहुंच चुका हूं बहुत ही ज्यादा खतरनाक एरिया में, जहां जगह जगह ऐसे बोर्ड लग रखे हैं कि यहाँ पे कोई भी टाइप का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। देखो एक और बोर्ड आ गया है सामने। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इस एरिया में आप इतना सा भी कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते। उसकी वजह से इस एरिया में ना जमीनें बहुत सस्ती है, पर वही है हर कोई नहीं ले सकता। और ले भी लोगे तो बनाओगे कैसे, और बना भी लोगे तो कभी भी टूट सकता है, कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए तोड़ने के लिए। यहाँ पे यार गाड़ी चलाने में कितना मजा आता है। ऐसे दोनों तरफ खेत है, पीछे भी देखोगे ना या फिर आगे देखोगे, हर तरफ खेती खेत है। खेत नहीं है, ऐसी खाली ग्राउंड है, उसमें घास उग रखी है बहुत सारी। और बढ़िया लगता है यहाँ पे गाड़ी चलाने में, बहुत रिलैक्स मिलता है दिमाग को। देखो सामने मोड़ दिखाऊं, ये देखो 2 मोर घूम रहे हैं मजे से। लो हो गई इसकी एक डंडी खत्म, और हो गया इसमें 500 का तेल खत्म, जो कि मैंने कल ही डलवाया था। और उसमें ये चली है अभी 46 किलोमीटर, 46.2 किलोमीटर। बताओ यार ऐसी माइलेज झेली जा सकती है क्या?